नमस्कार। नया भारत चैनल पर आपका स्वागत है। इस पर फिर काफी दिनों से आया हूं और एक ज्वलंत विषय पर आज आपके सामने कुछ बात रखना चाहूंगा। बंधुओं, कोरोना तूफान और उसके बाद अब एक चल रहा है बाबा रामदेव का तूफान देश के। वो ताजा प्रकरण हुआ है, वो पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल से जुड़ा हुआ है। इस विषय पर एक सकारात्मक सुझाव, सकारात्मक बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं और इसलिए आज का मेरा विषय है पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल उत्पादन में मिलावट 4 घंटे में पकड़ सकती है सरकार। गड़बड़ नहीं मिले तो खेतल फैक्ट्री तत्काल खुलाए सरकार। तो बंधुओं, सरस बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो जांच करने का तरीका है कि फैक्ट्री सीज कर दिया, सैंपल ले लिया, वो अपना एक सरकार का पुराना तरीका, रूटीन तरीका है। लेकिन मैं एक ऐसे सुझाव की तरफ ध्यान दिला रहा हूं सरकार का। सरकार चाहे तो 4 घंटे में ये भ्रम की स्थिति खत्म कर सकती है। 4 घंटे में मालूम पड़ सकता है कि ये पतंजलि का जो कच्ची घानी सरसों का तेल है वो मिलावटी है या शुद्ध है। बंधुओं, राजस्थान सरकार के जो भी विभाग है, 1 या 2 या 4, उन्होंने आपको सबने अखबारों में पढ़ा है कि खेतल स्थित सिंगानिया ऑयल मिल की फैक्ट्री के ऊपर मिलावट की आशंका में चलते हुए इसको सीज किया गया और कुल 4 सैंपल लिए गए। सैंपल लेना, फैक्ट्रियां बंद करना, इसका क्या परिणाम, क्या सही परिणाम है, आप और हम सबको, खास तौर से व्यापारी लोग जानते हैं। मेरा खुद का अपना पर्सनल अनुभव है मेरे क्लाइंटों के आधार पर कि मिलावटियों के सैंपल पास हो जाते हैं और ईमानदारों के सैंपल फेल हो जाते हैं। तो आज की जो स्थिति, विवाद बना हुआ है कि वो फैक्ट्री पतंजलि का तेल पैक करती है और उसका प्लांट सीज किया गया, उसकी फैक्ट्री सीज गई, उसके सैंपल लिए गए। चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जिससे बाबा जी, स्वदेशी और शुद्धता के समर्थकों को आशंका है कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते सैंपल टेस्टिंग में गड़बड़ करवाकर मामले में झूठा केस बनाया जा सकता है। लेकिन ठीक ऐसी स्थिति दूसरे पक्षकार, इनके विरोधी लोगों की भी ये सोच होगी कि हो सकता है कि सैंपल में भी कोई गड़बड़ करवा दी जाए और सैंपल पास हो जाए। बाबा जी समर्थकों की यह भी आशंका है कि पतंजलि ब्रांड को बदनाम करके या उस फैक्ट्री को बंद करवाकर सरकार के मार्फत पतंजलि के जो स्वदेशी और शुद्ध उत्पादन को बाजार से बाहर कराने का षड्यंत्र है, ऐसी भी आशंका है जो कि पतंजलि के समर्थक है। सैंपल लेना और टेस्ट करना ये काफी लंबा समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और साथ साथ कई कानूनी पेचीदगियां भी। मैंने मेरे एक क्लाइंट के केस में देखा जिनका कि सैंपल भरा गया था और मेरे ख्याल में उन्होंने 16 साल तक मुकदमा लड़ा और 16 साल बाद में वो उस आरोप से बरी हुए कि वो माल मिलावटी नहीं था। आप सोचिए उस व्यापारी के साथ क्या गुजरती होगी। इसलिए जो सैंपल ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसको सही सच्चाई का पता लगने में लंबा समय लग सकता है। और फिर हिंदुस्तान है, आप सब मानते हैं, यहाँ सब कुछ सेटिंग चलती है। सैंपल में कहा जाए जो पास हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, हर जगह सेटिंग होती है। लेकिन यदि इस तरह से लंबा समय लगता है और ये जो हमारा उत्पाद है, यदि ये उत्पाद शुद्ध है तो उपभोक्ताओं को इनसे वंचित होने पड़ेगा, क्योंकि कार्रवाई अपनी जगह चल रही है, लेकिन इतना लंबा हो जाएगा कि लोगों को तेल खाने को नहीं मिलेगा और एक बदनामी और हो जाएगी। लेकिन मेरा दावा है और विश्वास के साथ, प्रामाणिकता के साथ मैं दावा रख रहा हूं पूरे देश के सामने और खासतौर से राजस्थान सरकार के सामने कि राजस्थान सरकार चाहे तो मात्र 4 घंटे में, सिर्फ 4 घंटे में कार्यालय में बैठकर बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, प्रामाणिक रूप से पता लगा सकती है राजस्थान सरकार कि पतंजलि कच्ची घानी सरसों का तेल मिलावटी है या नहीं। बंधुओं, ये बात मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं प्रामाणिकता से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते और व्यवस्थाओं को समझता हूं, उस नाते ही मैं बात कर रहा हूं। अब प्रश्न होती है, जब मैं कह रहा हूं 4 घंटे में सब कुछ मालूम पड़ सकता है, देखिए ये जो तरीका सैंपल लेना, ये करना, बंद करना, सीजन करना, ये अपना सरकार का जो ढंगे का तरीका है, पुराना सिस्टम तरीका है,
उसका मैं कोई उसको गलत नहीं मानता हूं, सरकार अपनी जगह सही कर रही होगी, लेकिन वो समय बहुत लेता है, इसमें कोई शंका नहीं। और जब कोई चीज का तत्काल मालूम पड़ सकता है, इतना लंबा क्यों इंतजार करना, क्यों हमको महीनों सालों दिनों का भी इंतजार करना, जब कुछ काम घंटों में हो सकता है। तो सवाल है, जब मैं दावे के साथ कहता हूं तो ये कैसे संभव है? देखिए बंधुओं, बहुत सिंपल है। आज की तारीख में सरकार के हाथ में जीएसटी का पोर्टल जीएसटी है, और बहुत जीएसटी का सुगम पोर्टल है सरकार के लिए। हमारे लिए तो बहुत क्लिष्ट है, लेकिन सरकार के लिए बहुत ही सुगम हथियार है, मैं ये कह रहा हूं। ऐसे मान लो सरकार को सारे सत्यापित दस्तावेज और डेटा जिसको बोलते हैं, वो जीएसटी पोर्टल से सरकार को, यानी कि जांच अधिकारियों को आराम से मिल जाएंगे, ऑफिस में बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हालांकि कुछ लोग सोचेंगे कि बात तो मिलावट की है, और कागजों में मिलावट कैसे पकड़ी जाएगी, और वो भी कागज सरकारी में सरकारी नहीं है। ये कागज वही है जो व्यापारी ने वहां अपलोड किए हैं सरकारी पोर्टल पे। बंधुओं, तो वो कौन से दस्तावेज है या वो कौन सा डेटा है जिसके आधार पर सरकार जीएसटी पोर्टल से सारी सच्चाई सामने ला सकती है? मैं उन कुछ दस्तावेजों की आपसे बात करूंगा जो सरकार के हाथ में है, जो सिंगानिया ऑयल मिल के पास भी है और जो पतंजलि के पास भी है। लेकिन सरकार के पास सब है, जो सिंगानिया का डेटा भी उसके पास है, पतंजलि का भी डेटा उसके पास है, और सिंगानिया ने माल कहां से खरीदा उसका डेटा भी सरकार के पास है। इसलिए इस सच्चाई को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत चंद घंटों का काम है। यदि मेरे जैसे को भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम सौंप दे उनके पोर्टल में बिठा करके, मैं सोचता हूँ आधा घंटे के अंदर निचोड़ निकल जाएगा सारी बात का। फिर भी मैं 4 घंटे देता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ और भी आगे काम है। तो सरकार को कौन से डेटा देखना है, कौन सा दस्तावेज देखना है, वो मैं बात बता रहा हूँ। मैं आपको कानूनी दाव पेच में वो फॉर्म नहीं बता रहा हूँ या उस फॉर्मेट का नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ जीएसटी पोर्टल की बात कर रहा हूँ, जहां पर सबसे पहले सरकार ये मालूम करे कि सिंगानिया ऑयल मिल ने पतंजलि को कब कब कितना माल बेचा। इंप्लाइडली वो कच्ची गाड़ी सरसों तेल ही होगा, क्योंकि वो उनके लिए पैकिंग करते हैं। तो उन्होंने महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 4 साल का डेटा निकाल ले। आप तो आज के सैंपल की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं पूरे इतिहास में डेटा निकाल ले कि कुल कितना डेटा, कितना माल सिंगानिया ने पतंजलि को बेचा हर महीने, उसका आप डेटा निकाल लीजिए। और ये प्रमाणित हो जाता है यहां से, इस डेटा से, कि सिंगानिया ने इतना इतना माल पतंजलि को बेचा। क्या बेचा है वो हालांकि उनके डेटा पे नहीं है, जीएसटी के डेटा पे माल का नाम नहीं आता है, लेकिन ये इंप्लाइड है कि वो सरसों तेल बेच रहे हैं, और सरसों तेल में भी इंप्लाइड है तो कच्ची गाढ़ी सरसों का तेल बेच रहे हैं, क्योंकि पतंजलि सिर्फ कच्ची गाढ़ी सरसों का तेल ही बेचती है। सारी दुनिया का मालूम उनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, तो वो बाहर से पैकिंग कराते हैं। हिंदुस्तान में बहुत से लोग कराते हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां करवाती है, उसमें किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। सवाल इतना ही प्रमाणिकता का है, शुद्धता का है कि माल वाकई शुद्ध है या नहीं। दूसरी सूचना, दूसरा डॉक्यूमेंट, सिंगानिया ऑयल माल ने कब कब माल, किन किन पार्टियों से कितना कितना माल खरीदा है। आप सबने जो भी अखबारों में आई है, आपने देखा भी कि सिंगानिया खाली पैकिंग करता है पतंजलि के लिए, लेकिन यदि मैं सोचूं पैकिंग करने के लिए भी वो उनके ब्याह पे माल खरीदते होंगे और वापस बिलिंग करते होंगे। तो जो माल खरीदते हैं, सिंगानिया ऑयल मिल ने कब कब माल खरीदा, कितना माल खरीदा और किन पार्टियों से खरीदा। इंप्लाइडली वो भी कच्ची घानी का तेल ही होगा, क्योंकि पतंजलि कच्ची घानी का तेल ही बेचती है। और जब ये डेटा पास में आ जाते हैं सरकार के पास, मतलब सरकार ये मालूम करे कि सिंगानिया ऑयल मिल को सरसों तेल बेचने वाली सभी सप्लायर पार्टियों का नाम, पता और पूरा विवरण जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध है कि उन्होंने किस किस से माल खरीदा है। मान लीजिए उन्होंने XYZ कंपनी से माल खरीदा, किसने? सिंगानिया ने। किसके लिए? पतंजलि को पैकिंग करके देने के लिए। तो जीएसटी में XYZ कंपनी का डेटा उपलब्ध है कि उसने पतंजलि सिंगानिया को माल बेचा। बहुत इनफ है इतना, यह मालूम करने के लिए कि सिंगानिया ने माल किसी से खरीदा या सिंगानिया को माल किस किसने बेचा। जब ये डेटा राजस्थान सरकार के पास में है, ये डेटा भारत सरकार के पास भी है, तो बचा क्या है? जयपुर में बैठे सक्षम अधिकारी, सरकारी अधिकारी फोन पर जीएसटी अधिकारियों को कह दे, स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कह दे। स्थानीय पुलिस किनकी कह रहा हूं? जो
इसके सप्लायर सिंगानिया ऑयल मिल के जितने भी सप्लायर हैं उनका लोकल जीएसटी वाले जो बैठे हैं उनको पूछे या पुलिस इंक्वायरी करके पूछे, वहां जाकर के स्थानीय किसी को भी पूछ करके ये पूछे उनसे 2-3 बातों की जानकारी लेनी है आपको। किनसे? जिन्होंने सिंगानिया को माल सप्लाई किया। क्या ऐसी सप्लायर पार्टियों के पास में कच्ची घानी तेल बनाने की मशीनें हैं? कच्ची घानी तेल बनाने की मिल भी है कि नहीं वो जिसने माल दिया है? क्योंकि पतंजलि ने सिर्फ और सिर्फ कच्ची घानी का तेल ही बेचती है। क्या ऐसे सप्लायर कच्ची घानी सरसों का तेल उत्पादन करते हैं? मशीन हो सकती है किसी के पास, वो बंद भी पड़ी हो, लेकिन क्या वो ऐसा माल बेचते हैं? क्या कच्ची घानी का तेल बेचते हैं? क्या बेचते हैं या नहीं बेचते, ये देखने। और यदि हाँ तो उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? मान लीजिए XYZ कंपनी के पास कच्ची घानी का प्लांट है भी सही, वो कितनी क्षमता तक बना सकता है और कितनी क्षमता का माल उसने बेचा? कहीं उसने भी बाजार से लेके माल तो नहीं बेचा। तो ये स्थिति जो है वो आराम से जीएसटी पोर्टल पे मिल सकती है, क्योंकि मेरा 100% विश्वास है कि पतंजलि का काम 100% जीएसटी के लिए, जीएसटी के हिसाब से 1 नंबर में, यानी कि जो पिछली खरीद भी हुई हो 1 नंबर में, उसकी पिछली खरीद हुई वो भी 1 नंबर में हुई होगी और सरकार के रिकॉर्ड पे चढ़ी। बंधुओं, कुछ हद तक ऐसा भी देखने को आया है कि आपने फैक्ट्री लगा ली मान लीजिए और फैक्ट्री चलती नहीं है, बाहर से माल बेच रहे हैं, तो जो उनकी सरकारी जो बिजली के बिल, जो बिजली का कंजम्पशन है, उसके आधार पर भी सरकार कुछ जांच कर सकती है। और इस जांच से यदि ऐसा प्रमाणित होता है कि ऐसी सप्लायर पार्टियों के पास कच्ची घानी तेल बनाने की मशीनें हैं और ऐसे सप्लायर कच्ची घानी सरसों तेल का उत्पादन करते हैं, तो प्रमाणित हो जाएगा कि सिंगानिया ऑयल मिल स्वयं ने कोई मिलावट नहीं की, उसने खुद ने कोई मिलावट नहीं की है, उसने कुछ ऐसी पार्टी से खरीदा है जो स्वयं माल बनाती है। स्वयं माल बनाती की बात कर रहा हूं। यदि उसने भी और कहीं से खरीदा है तो जांच और उसके ऊपर जाएगी जो उसने आखिर में माल पैदा किया है, क्योंकि कच्ची घानी का तेल या सरसों तेल ऐसे बाजार में नहीं मिलता, कोई उनके उद्योग में ही बनता है, छोटे लेवल पर ही बनता है, लेकिन है मशीन से ही बनता है। लेकिन यदि ऐसी सप्लाई पार्टी के पास कच्ची घानी तेल बनाने की मशीन ही नहीं, या मशीन है लेकिन उत्पादन नहीं करते हैं, तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि सिंगानिया ऑयल मिल द्वारा उत्पादित या पैक किया गया तेल या तो कच्ची घानी का सरसों तेल है ही नहीं, या फिर वो मिलावटी है। बंधुओं, अतः मेरी राजस्थान सरकार से मांग है कि मामले को आप लटका के नहीं रखे, बिना लटकाए रखे मामले को, उपरोक्त विधि जो मैंने बताई है जीएसटी के मार्ग पर तत्काल दस्तावेजों की जांच करवाकर सच्चाई को पूरे देश के सामने रखे, जिससे एक स्वदेशी उत्पादक और उत्पादन के विरुद्ध राजनीतिक कारणों से कोई कार्रवाई नहीं। यदि यह दस्तावेजी सबूत आपके पास में है तो मैं सोचता हूं इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि दस्तावेजी आंकड़ों के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर 2-3-4 घंटे के अंदर इस मामले का निस्तारण लेकर खुद देश को, प्रजा को बताएं, ताकि हम इस गलत फहमी में नहीं रहे और इस तेल माल को खाना बंद भी नहीं करें, हमको इस तेल मिलता भी रहे। साथ ही हमारा निवेदन है कि पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल के होलसेल और रिटेलर जितने भी खुदरे व्यापारी हैं, जिनका इन विचारों इसमें कोई रोल नहीं, उनके यहाँ कोई सैंपलिंग की कार्रवाई नहीं करवाई, क्योंकि उन्होंने वही माल बेचा है जो उनको बेचने के लिए पतंजलि ने दिया है, इसलिए उनका उत्पादन में कोई रोल नहीं। दोस्तों, ये मिलावट, सच और झूठ, इस विवाद को तत्काल समाप्त करने के लिए मैंने एक सकारात्मक सुझाव दिया है पूरे देश को, राजस्थान सरकार को, पतंजलि को और सिंगानिया को, तो वो इस तरह से अपनी जांच करवा लें, फटाफट दूध का दूध पानी हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और देश की जनता के सामने आ जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन गलत आरोप लगा रहा है या कौन सही आरोप लगा रहा है, क्या वाकई माल मिलावटी है या नहीं है। बंधुओं, मैंने कल ही फेसबुक पर कहीं मेरी पोस्ट लिखी है, जो मिलावट कैसे की जाती है उसके ऊपर कुछ बातें मैंने लिखी है, या कैसे संभव बातें हैं वो लिखी है। मैं उससे इतर मैं ये कहना चाहता हूं, इस विवाद को सरकार तत्काल सलटाए और सरकार जनता को बता दें, इसको लटका के नहीं रखे, ताकि
जनता के दिमाग में भी क्लियरिटी आ जाएगी, सरकार के दिमाग में भी क्लियरिटी आ जाएगी कि कौन गलत है, कैसे गलत है और कितना गलत है। नमस्कार, जय भारत, नया भारत। फिर मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। हो सकता है अभी एक बार पातांजलि ही हमारा अगला विषय होगा। नमस्कार।